मार्केट में रैली आ जाएगी, आप रैली मिस कर जाएंगे। इसीलिए पोर्टफोलियो को इस टाइम पर निकाल करके अपने घर में रखने का नहीं है, पैसा को काम पे लगाने का होता है। यहाँ पर यही टाइम होता है पैसा लगाने का, यही टाइम पर गिरावट का फायदा लिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कल अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया है और इजराइल ने भी ईरान पर अटैक किया हुआ है। तो दोनों तरफ से अटैकिंग हुआ है और बदले में ईरान ने अमेरिका के 8 एयरबेस कैंप पर अटैक कर दिया है। तो ये मामला थोड़ा सा बड़ा हो गया है, युद्ध का माहौल चल रहा है। ये भी सुनने को मिला है कि ईरान के जो लीडर है उनकी भी मौत हो गई है। तो बहुत बड़ा इशू बन गया है, बहुत सारे देशों में प्रोटेस्ट भी चल रहा है। इसी के बारे में आज वीडियो में बात करेंगे कि कल स्टॉक मार्केट क्या गिर सकता है। तो हाँ, मैं बता सकता हूं कि कल कोई भी कहेगा कि कल स्टॉक मार्केट में गिरावट हो सकता है। मैंने अभी गिफ्ट निफ्टी को देखा है, गिफ्ट निफ्टी में करीब 200 पॉइंट की गिरावट है। तो कल तो नेगेटिव खुलने का ही आसार है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और थोड़ा बहुत नेगेटिव ज्यादा रहेगा, पैनिक भी ज्यादा रह सकता है। कल पूरे मार्केट में लाल रंग छाया हुआ रहेगा, तो इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि युद्ध तो होते रहते हैं और चलते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो को बेच दीजिएगा और फिर जब भी मार्केट में टाइम मिलेगा तो खरीद लीजिएगा। तो ये मौका देने वाला तो मार्केट तो नहीं है, आप समझ लीजिए। इसके पहले भी रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल चुका है। अब बहुत दिनों तक युद्ध चला था, उस टाइम पर भी कहा जा रहा था कि ये 3 से 4 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध आज तक चल रहा है और अभी भी चल रहा है। और उस टाइम पर भी 10,000 पॉइंट का गिरावट हुआ था, लेकिन मार्केट ने बैक जरूर किया। उसके बाद निफ्टी ने करीब 40% गाइडेंस दिया हुआ है। तो हर युद्ध के बाद एक रैली जरूर होता है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। इसमें पैनिक होने वाला कोई बात नहीं है, आपको सेल आउट करने का कोई बात नहीं है। आप इस टाइम पर अगर कुछ परचेज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका होगा। ये युद्ध ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ईरान बड़ा इकोनॉमी भले ही नहीं है, लेकिन क्रूड का ऑयल का तो भंडार उनके पास है जरूर, और इसके लिए इंडिया में दबाव तो जरूर रहेगा, क्योंकि हम लोग 80% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। और जहां क्रूड ऑयल महंगा होगा उस टाइम पर इंडिया में महंगाई तो जरूर आएगा, और अगर महंगाई जरूर आता है तो फिर रेट कट नहीं होगा। रेट कट जब नहीं होगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा पैनिक सिचुएशन में जरूर रहेगा। तो ये सारा गोल चक्र है, ये चलता रहता है। कहीं ना कहीं युद्ध चलता रहता है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी खराब होते रहता है, कुछ ना कुछ नए कारण आते रहते हैं। जैसे कोरोना आया हुआ था, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, नोटबंदी किया था, सारा चीज रिकवरी होकर के इंडियन स्टॉक मार्केट आज टॉप में खड़ा है। तो ये सब खबर है गिरने का होता है। माहौल थोड़ा सा खराब है, ये मान के चल सकते हैं आप। कब तक ठीक होगा ये आपके हाथ में नहीं है ना, किसी पब्लिक के हाथ में है। लेकिन इतना मान के चलिए ये युद्ध जरूर जल्दी खत्म हो सकता है। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि युद्ध जरूर खत्म हो सकता है, जल्दी खत्म हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी के हिसाब से ईरान इतना बड़ा इकोनॉमिक तो है नहीं, और उनके पास इतना बड़ा डिफेंस का फोर्स भी नहीं है कि वो अमेरिका जैसे इकोनॉमी को या फिर उसके जैसा डिफेंस एक्सपर्ट को आप सामना कर सकते हैं। अमेरिका इस युद्ध को हो सकता है कि 3 से 4 दिन या 5 दिन में खत्म कर सकता है, और आपको हो सकता है कि होली के टाइम पर अच्छा गुड न्यूज मिले, उसके बाद मार्केट में रिकवर जरूर आएगा। तो पैनिक होने के लिए कोई कारण नहीं है। इंडियन स्टॉक मार्केट 1, 2, 3 या 4 दिन या फिर 10 दिन भी हो सकता है कि पैनिक में रहे, लेकिन मार्केट में बैक या जरूर होगा। तो इस टाइम पर खरीदारी करने का मौका है। अगर आप लमसम करना चाहते हैं इस टाइम पर, तो आप 10% पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी 1-1.5 पॉइंट का गिरावट होता है तो आप 15% पैसा आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसके बाद 25% धीरे धीरे पैसा को डिप्लॉय कीजिए। यही स्ट्रेटेजी होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। जब गिरावट का मार्केट आता है तो हर लेवल में खरीदारी होता है, और इस टाइम पर सबसे अच्छा टाइम होता है एसआईपी के लिए। एसआईपी के लिए यहाँ पर सबसे लो वैल्यू परचेज आपको मिलता है, ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं, और ये यूनिट्स का फायदा आपको बाद में जाके दिखता है। तो एसआईपी अगर आप चला रहे हैं तो बने रहें। स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा ज्यादा करेक्शंस हो सकते हैं, लार्ज कैप उसके मुकाबले थोड़ा कम गिर सकता है। तो अगर आप स्मॉल मिड कैप में चला रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम होगा एसआईपी चलाने का। और एसआईपी में अगर टॉपअप करना चाहते हैं, टॉपअप फैसिलिटी आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए, एक की जगह पर 2,000 रुपये एसआईपी करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए और ज्यादा अच्छा रहेगा। पिछले 18 महीने से तो रिटर्न है नहीं, हो सकता है कि साल भर और रिटर्न नहीं आए, तो टोटल मिलाकर के 3 साल हो सकता है। तो 3 साल का जो यूनिट मिलेगा वो आपको एक बार में रिटर्न बना के दे सकता है। कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी नहीं होता है, ये हम बार बार बोल चुके हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म का चीज होता है, स्टॉक मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म का चीज होता है। जो भी आप लॉन्ग टर्म में दीजिएगा टाइम, तो आपको रिटर्न जरूर मिलेंगे। ये युद्ध हो सकता है 4-5 दिन में खबर पचा जाए, खबर खत्म हो जाएगा, मार्केट में बैक हो जाएगा, रिटर्न्स आने लगेंगे, मार्केट में रैली आ जाएगी, आप रैली मिस कर जाएंगे। इसीलिए पोर्टफोलियो को इस टाइम पर निकाल करके अपने घर में रखने का नहीं है, पैसा को काम पे लगाने का होता है। यहाँ पर यही टाइम होता है पैसा लगाने का, यही टाइम पर गिरावट का फायदा लिया जाता है। बहुत सारे एक्सपर्ट तो ये मान रहे हैं कि क्रूड ऑयल हो सकता है कि 102 के पार भी जा सकता है। तो थोड़ा बहुत इंडिया में तो पेट्रोल डीजल के दाम भी और थोड़ा सा हाइक हो सकते हैं इसके बाद।
क्योंकि सारी जगह से तो पेट्रोल डीजल का ही खबर आ रहा है, रसिया हो या फिर यूक्रेन हो या वेनेजुला हो, सारे क्रूड ऑयल का बड़ा देश माना जाता है और हम लोग इंपोर्ट करते हैं 80% ऑफ क्रूड ऑयल। तो ये सिचुएशन इंडिया के लिए थोड़ा सा खराब जरूर है। ट्रेड डील हो चुका है, ट्रेड डील का खबर हो सकता है इस मार्च तक पूरा कंफर्म न्यूज आ करके ये समाप्त हो जाए, तो आपके लिए एक बेस्ट सिचुएशन है इस टाइम पर। यहाँ से रैली आपको 1-2 साल में, 3 साल में, 4 साल में दिख सकता है। लॉन्ग टर्म, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इसलिए बोलता हूँ कि 10 से 15 साल का जो व्यू रहेगा, 8 साल कम से कम मान के चलिए कि 8 साल की आपका व्यू है तो बहुत अच्छा टाइम है। 5 साल में तो सरकार बदल जाता है, तो ये हमेशा एक चीज का डर भय बना हुआ रहेगा कि मार्केट गिर सकता है, सरकार गिर सकता है, सरकार बदल भी सकता है, सरकार नया सरकार बन सकता है, कहीं पर युद्ध भी हो सकता है, कहीं पर अटैक भी हो सकता है, कोरोना जैसा आपदा फिर से भी आ सकता है। तो ये बना रहेगा आपके लिए। लेकिन जब भी आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में 10 साल से ऊपर का टाइम दीजिएगा तो आपको रिटर्न बन सकता है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। इससे पहले भी 2007 के टाइम में मैं खुद वहां पर था, मेरा उम्र उस टाइम पर सिर्फ 18 का था और उस टाइम पर अमेरिका में एक बहुत बड़ा बैंक डूबा था, लेमन ब्रदर, आप सुने होंगे इसके बारे में। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी में असर पड़ गया, वो मंदी आ गया पूरा वर्ल्ड में। इंडिया में भी बहुत बड़ा मंदी आया हुआ था, कॉस्ट कटिंग का जमाना चल रहा था, जहां 10 एम्प्लॉय काम कर रहे थे वहां सिर्फ 5 एम्प्लॉय से काम चला रहा था। इतने प्रॉब्लम आ गए थे उस टाइम पर, लेकिन उस प्रॉब्लम से भी हम लोग गुजर चुके हैं। उस टाइम पर भी 3 से 4 साल क्यों, 5 साल तक रिटर्न कुछ नहीं बने थे। उसके बाद जो मार्केट ने बैक किया, आज 80,000 का लेवल है। उस टाइम पर सेंसेक्स 7,000 का लेवल में चला गया था और आज मार्केट 80,000 करीब है। तो आप देख सकते हैं कि 10 to 12 टाइम्स सेंसेक्स में बढ़ोतरी हुआ उस टाइम से। तो मार्केट हमेशा नहीं रहता है ऐसा, हर युद्ध के बाद बहुत बड़ा रैली आता है और रैली जरूर आएगा और आप मिस कर सकते हैं। इसलिए बने रहें, मार्केट में बने रहना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी होता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मत लगाइए, लेकिन यहाँ पर आप शांत बैठे हुए रहिएगा तो आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे आपके लिए। तो ये था आज का वीडियो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज मांग किए थे कि इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है इस युद्ध के लिए। तो इंडिया इसमें अछूता नहीं रहेगा। आपके बगल के घर में अगर आग लगती है तो आग का झोंका आपके घर में भी आ सकता है, ये आप मान के चलिए। हो सकता है कि हम लोग ईरान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग इसमें अछूता नहीं रह सकते हैं। इसमें इंडियन इकोनॉमी में असर तो जरूर पड़ेगा। तो आप लोग इसके लिए प्रिपेयर रहिए। स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत गिर सकता है, रिकवरी भी जल्दी आ सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आज का वीडियो युद्ध के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, जय हिंद।